सुन्नी तहत काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का पीटीआई को एक बार फिर असम्बलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। पीटीआई की क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफे देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। हामिद रजा ने कहा कि अगर आने वाले हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की ऑडियो लीक्स केस सुनने पर एतराज़ की पैबरा पीटीए और एफआईए के मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरख्वास्त गुजार के वकला से कहा किसने कि दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी कि मैं ये केस ना सुनूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एतराज ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, ये खत एफआईए से किस तरह मुतल्लिका है? आईएसआई के मामले से एफआईए का क्या ताल्लुक? क्या एफआईए का जजों के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से ताल्लुक है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। मुतफरिक दरख्वास्तें बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दायर की गईं। ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की नातजर्बाकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकामी की तफसीलात सामने आ गईं। एफबीआर लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। मुआहिदे की खामियां टीटीएस निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वक्त टीटीएस के निफाज का मुआहिदा ख़त्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा। ट्रैक एंड ट्रेस पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए माशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया से अहम मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज में बिल गेट्स की मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती खतरों के प्रोग्राम की तारीफ। बिल गेट्स की इस तर्ज अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अपने आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। पोलियो से पाकिस्तान के हतमी मकसद तक पहुँचने के लिए तमाम शराकतदारों की तरफ से मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। गंदम खरीदारी के लिए वजारत कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। गंदम खरीदारी के लिए हद 6 एकड़ से बढ़ाकर एकड़ करने की पॉलिसी शामिल करने की तजवीज़। पंजाब में फी एकड़ 6 बोरियां किसान को देने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। ज़राए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया। फौरी महकमाना कार्रवाई का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन अस्पताल में नया ICU यूनिट बनाने का ऐलान। मरीम नवाज की मरीज बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, MS को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कराची के बिजली सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट मांग ली। जनवरी 2024 की मद में 8 रुपये 73 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक मांगी गई। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। रेफरेंस में इस्तगासा के मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद और वकला सफाई की जिरा होगी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 24 अजला में 80 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 44 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान के 30 अजला में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी एहलकार वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को कतरे पिलाए। बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ाह पर हमला ना करने का मशवरा। रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ाह पर हमले से गुरेज करे। व्हाइट हाउस का एलामिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन केर्बी का कहना है कि अमेरिका गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ाह में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। उधर आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का भी इम्कान है। इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सैओनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। नसीरात कैम्प, खान यूनस, रफा में हमले। 66 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,454 तक जा पहुंची। 77,575 जख्मी हो चुके। अमेरिका इसराइली हमले रोकने में मदद करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती मनसूबा है। तबाहाल गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल का अरसा लगेगा। गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो उसके खौफनाक नताइज निकलेंगे।